राधा देवी का प्रेत और रहस्यमयी लॉकेट। राजेश और सीमा अपने नन्हे बच्चे रवि और प्रिया के साथ एक शांत ठिकाने की तलाश में थे। शहर से शोरगुल से दूर उन्हें रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की जर्जर दीवारें कई सदियों की कहानियां समेटे हुए थी और वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने अपनी सारी बचत लगाकर इसे खरीदा, इस उम्मीद में कि यहाँ उनके परिवार के लिए एक नई खुशनुमा शुरुआत होगी। बच्चों को विशाल आंगन और पुराने घने पेड़ बहुत भाए। सभी खुश थे कि आखिरकार उन्हें अपना घर मिल गया है जहाँ वे सुकून से जीवन बिता सकेंगे। हवेली में कदम रखते ही कुछ ही हफ्तों में अनहोनी घटनाएं घटने शुरू हो गई। पहले तो सीमा को रसोई में अचानक बहुत ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि कोई खिड़की खुली नहीं थी। फिर राजेश ने रात के गहरे सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई बेहद धीमी आवाज में बात कर रहा हो। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता तो आवाज तुरंत शांत हो जाती। शुरू में उन्हें इन आवाजों और ठंडी हवाओं को पुरानी इमारत की सामान्य बातें समझा, लेकिन अनदेखी उपस्थिति का एहसास धीरे गहराता गया, खासकर घर के ऊपरी हिस्से में। इन घटनाओं को सबसे पहले उनके 3 वर्षीय बेटे रवि ने गंभीरता से लिया। अक्सर अपनी माँ से एक पुरानी दादी के बारे में बताता था जो उसके साथ खेलती थी। सीमा ने इसे महसूस कल्पना समझकर टाल दिया, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं। लेकिन रवि जिस तरह से उस दादी का विस्तृत वर्णन करता था, उसकी तीखी सफेद साड़ी, उसकी उदास आंखें और उसकी धीमी फुसफुसाती आवाज, वह सीमा को भीतर तक अनसेटलिंग कर गया। रवि बताता था कि दादी उसे कहानियां सुनाती है और कभी कभी गतिविधि भी करती है, जिससे सीमा के मन में गहरे बेचैनी फैलने लगी। अब केवल रवि ही नहीं कि घर का हर सदस्य इन अजीबोगरीब घटनाओं का साक्षी बन रहा था। प्रिया की पसंदीदा गुड़िया, जिसने उसे अपने पलंग के पास रखा था, अगली सुबह बाथरूम में गिरी हुई मिली। रसोई के बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगे और रात के सन्नाटे में छत से किसी के चलने की धीमी भरी आवाजें आने लगी। राजेश और जो अब तक इन बातों को अंधविश्वास मान रहा था, अब गंभीर रूप से चिंतित हो गया और उसने हर घर, कमरे, हर कोने की तलाश की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई चोर या आवारा जानवर तो नहीं है। राजेश ने इस तरह से घटनाओं को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास किया। सोचा कि शायद पुरानी दीवारों में हवा या पानी की आवाजें गूंजती होगी यहाँ, या फिर हवा का बहाव ही अजीब होगा। उसने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत कराई, लेकिन लाभ नहीं हुआ। रात की डरावनी आवाजें कम होने की वजह और बढ़ गई और कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य ठंडा हाथ उनके कंधों को छू रहा हो कि नींद हराम हो चुकी थी और हवेली का वातावरण भरी एकदम घुटो होता जा रहा था। परिवार हर पल एक अजीब से तनाव में जीता था। एक डरावनी रात में आतंकी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आधी रात के सन्नाटे में जब राजेश और सीमा गहरी नींद में थे, अचानक उनके कमरे की बत्ती अपने आप जल उठी। कमरे में इतनी भीषण ठंडक भर गई कि उनकी सांसें भी जमने लगी थी। सीमा ने अपने चेहरे पर किसी ठंडे बर्फीले हाथ का स्पर्श महसूस किया। भयभीत होकर वे दोनों जाग गए और अपने पलंग के पास एक काली धुंधली छाया को खड़े देखा, जिसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी। डर से उनका गला सुग्यारो अपनी चीखें बाहर नहीं निकाल पाया। अगली सुबह उन्होंने हवेली के भयावह इतिहास को जानने का निश्चय किया।
सीमा पड़ोस की सबसे पुरानी निवासी श्रीमती गुप्ता से मिली। श्रीमती गुप्ता शुरू में बात टालती रही, लेकिन सीमा के लगातार पूछने पर उन्होंने बताया कि वह हवेली कभी राधा देवी नामक एक अकेली वृद्ध महिला की थी। एक रात उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, जिसका पता वह चला जब पड़ोसियों को दुर्गंध महसूस हुई। उनके अंतिम संस्कार के बाद से ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जिससे कोई यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता था। राधा देवी का व्यवहार कहानी सुनकर राजेश और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में एक आत्मा अटक रही है, और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा देवी की ही अतिरिक्त आत्मा है। वे समझ आ रहे थे कि वह आत्मा उनसे क्या चाहती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब असहनीय हो चुकी थी। हवेली का हर कोना अब उन्हें भयावह लगने लगा था। वे अपने बच्चों के साथ यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। हर पल उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे देवी की उदास निर्जीव आंखें उन पर टिकी हुई है, वो देख रही थी। राधा देवी की आत्मा अब और भी आक्रामक हो चुकी है। तो हवेली के दरवाजे अचानक जोर से धड़ाम बंद होने लगे, और अलमीरा से बर्तन और सामान गिरकर बिखर जाते। तो रात में भयानक दुस्वप्न आने लगे, जिसमें वह दादी को चिल्लाते हुए सुनती कि वह उसे भी नहीं जाने देगी। बच्चों के व्यवहार में एक भयावह बदलाव आ गया। चुपचाप और हर पल डरे सहमे रहते थे। यश और सीमा के मन में अब केवल एक ही चिंता थी, क्या वे अपने मासूम बच्चों को इस अनिष्टकारी और क्रूर शक्ति से आएंगे। राजेश और सीमा को स्पष्ट गया था कि इस घर में अब और नहीं रह सकते। यह उनका प्यारा घर नहीं बल्कि एक भयानक प्रेतबाधित कारागार बन चुका था। अपने बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए उन्होंने हाल इस हवेली को छोड़ने का फैसला किया। यह के लिए एक अत्यंत कठिन निर्णय था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी थी, लेकिन अब जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। वो घर छोड़ने की तैयारी में तुरंत जुटे हैं। हर पल उन्हें महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति और उन्हें लगातार हो रहे हवेली छोड़ने देख रहे। असाधारण गतिविधियां अपने व्यवहार चरम सीमा पर पहुंच गई। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा मध्यच्छेद होकर नृत्य कर रही हो। पहले ही शायद अब गहरी अमानवीय कराहटों और चीखों में बदल गई थी। पूरा घर हिलने लगा था, जैसे कोई भयानक भूकंप आ गया। राजेश और सीमा अपने बच्चों को सीने से चिपकाए एक कोने में सहमे बैठे रहे, जिसे अंतहीन रात के बीतने का इंतजार करते रहे। उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि राधा देवी की आत्मा उन्हें उस घर से जाने नहीं देना चाहती। अगली सुबह जैसे ही वे अंतिम सामान पैक कर रहे थे, प्रिया खिलौने के ढेर में से एक चीनी का गुड़िया, जिसे बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं था, अचानक शेल्फ से नीचे गिरी और जोरदार आवाज के साथ टूट गई। उसके टूटे हुए टुकड़ों के बीच एक छोटा सा बहुत पुराना धातु का लॉकेट बाहर निकल आया। आदेश ने उसे उठाया और वह इतना छोटा और प्राचीन था कि किसी पुराने निशाने जैसा लग रहा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह यह लॉकेट गुड़िया के अंदर कैसे था और पहले कभी क्यों नहीं दिखा। लॉकेट खोलने पर उसके अंदर एक धुंधली पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटे बच्चे जैसे शक्ल आश्चर्यजनक रूप से प्रिया से मिलती जुलती थी। तस्वीर के एक छोटा सा भूरे वालों का गुच्छा भी था। राजेश और सीमा एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। के मन में एक
कि राधा देवी इस लॉकेट के जरिए उनसे कुछ संदेश देना चाहती है। ये थी क्या यह बच्ची राधा देवी की अपनी संतान थी जिसे वह वर्षों से ढूंढ रही थी, और क्या प्रिया में उसे खोई हुई बच्ची की छवि दिखाई दे रही थी। उस समय लॉकेट को अपने साथ लेकर राजेश और सीमा आखिरकार उस अदित हवेली को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पीछे छूट गया वह पुराना वीरान घर जो अब फिर से अकेले मालिक की अतिरिक्त आत्मा के साथ खाली और रहस्यमय बना हुआ था। उस व्यवहार अनुभव ने उन्हें भीतर तक चला दिया था। छोड़ने के बाद भी उस हवेली की डरावनी यादें और उसमें बिताए आतंक के पल उनको जहन से कहीं मिट नहीं पाए। वे जानते थे कि वह हर घर न रहा। अब भी इंतजार शायद किसी और अनजान परिवार का कोई घटना हमें राजेश और सीमा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और वे उस गहरे सपने में भी कभी तरह उभर नहीं पाए। उन्होंने हर घर हर नई जगह में एक अजीब सी आशंका और बेचैनी महसूस होती थी। दुनिया और वे अनदेखे आयामों के बारे में उनकी धारणा पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे अब अदृश्य शक्तियों और असुलझे रहस्य पर पहले से कहीं अधिक विश्वास करते थे। वे अक्सर सोचते थे कि अगर वे उस रहस्यमय लॉकेट को आते तो क्या होता। क्या राधा देवी की आत्मा उन्हें कभी शांत से जीने नहीं देगी? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।